सदगुरु कबीर साहब को क्रांतिकारी संत कहा जाता है। क्रांतिकारी जो अपनी रहनी गहनी और बोल से, अपनी भाषा शैली से, अपने एटीट्यूड से, लाइफ स्टाइल से दुनिया को बदल दे, उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं। जैसे कि भगत सिंह हुए हैं। भगत सिंह अभी बहुत छोटा सा लड़का था, उम्र रही होगी लगभग 17-18 बरस की, और उन्होंने एक दिन अंग्रेजों की सभा में बम फेंक दिया। कोई परमाणु बम नहीं फेंका था, सुतली बम फेंका था, और ऐसा धमाका हुआ कि उसकी आवाज लंदन तक पहुंची थी। गोरों में हड़कंप मच गया कि कोई भारत का एक लड़का, जहां हम सभा कर रहे हैं, सभी कैबिनेट स्तर के लोग, बड़े बड़े वाइसराय वगैरह, वहां बम फेंक दे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम जहां बैठे हैं वहां बड़े आराम से बम फेंक दिए, कुछ हो जाता तो। उन्होंने कहा, सर कुछ होने के लिए तो मैंने बम फेंका है, वरना तो हमारे लोग रोड पर चिल्ला रहे हैं, सभा कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे देश में हम पर ही राज कर रहे हो, हमें गुलाम बनाकर, और हमारी ही रोटी खाकर अत्याचार कर रहे हो। हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हिंदुस्तान के लोग, हमारा खून खौल उठता है जब हमारे बुजुर्गों पर, माँ बहन बेटियों पर और देश पर अत्याचार करते हो। और हम कई तरीके से बताए हैं कि ऐसा मत करो, आराम से राज चलाओ, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ना सुनी। तो अंधी, उन्होंने जो लाइन बोला वो सुनिए, अंधी, बहरी और गूंगी सरकार को बताने के लिए, जगाने के लिए, अंधी, बहरी और गूंगी सरकार को बताने के लिए, जगाने के लिए बम धमाकों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने सिर्फ धमाका किया था, उससे कोई मरने वाला नहीं था। ये क्रांतिकारी भूमि रही है हमारा, ये भारत देश की भूमि यूं ही क्रांतिकारियों को पैदा नहीं करती है, और आज भी क्रांतिकारी मौजूद हैं। आज से 600 बरस पहले जब भक्ति काल का स्वर्णिम युग चल रहा था, उस जमाने में लोग भगवान के गीत गा रहे थे, आसमान को ताक कर पुकार रहे थे, पत्थर और जड़ पिंडियों यानी मूर्तियों के सामने नाक रगड़ रगड़ कर भोग और मोक्ष मांग रहे थे। तब एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम कबीर रखा गया, और वो कपड़ा बुनते बुनते जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और आखिरकार ऐसी चादर बुनते हैं कि उस चादर के नीचे सब कोई आकर बैठना चाहते हैं। ऐसा सुकून और शांति भरी चादर उन्होंने बुना था, और चादर बुनते बुनते उन्होंने जो क्रांति के बुगल फूके थे, वो उसकी आवाज आज भी गुंजायमान है, बिगुल आज भी सुना जा सकता है। उनकी वाणियों को जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उन्होंने तत्कालीन राज सत्ता को ललकारा था। सिकंदर लोदी बैठते थे दिल्ली की तख्त पर, और उनके गुरु रहे हैं शेख तकी, जो लगातार षड्यंत्र करते रहे कि इस कबीर को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए और इनको मुसलमान बना लिया जाए। लगातार षड्यंत्र करते रहे। 52 कसनी उनको दी गई, लेकिन कोई पार नहीं पाया गया। 52 कसनियां, समझ रहे हैं आप? कहते हैं कभी उन्हें मदमस्ता हाथी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, कभी जंजीरों में बांधकर गंगा में फेंकवा दिया गया, कभी और कई तरीके से उनको यातनाएं दी जा रही थी, लेकिन वो हर बार बड़े आराम से निकल के बाहर आ जाते थे, क्योंकि सत्य उनके साथ था। और लोगों की भीड़ से मतलब समझदार लोग उस वक्त भी हुआ करते थे, जो उनका पक्ष लिया करते थे, और राज सत्ता को भी झुकना पड़ता था उनके सत्य के सामने। और आजकल लोग कबीर का अवतार बन रहे हैं। गायत्री परिवार है हरिद्वार के अंदर, उनके संस्थापक रहे हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी। उनकी किताबों को पढ़िए तो वो भी चारों युगों में अपने को आने वाले कबीर के अवतार कहते हैं। और एक तो
सलाखों के पीछे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाल नाम से हैं, आगे राम लगाते हैं वो सलाखों के पीछे कई वर्षों से बैठे हुए हैं और ज्ञान गंगा जैसी किताबों को लिखवाकर, जिनमें नास्त्रेदम की भविष्यवाणियों को जता कर वो अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी कहलाते रहे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं उनकी हालत। यदि सचमुच में रामपाल जी महाराज मुझे सुन रहे हैं, उनके अनुयायी सुन रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी विनती है उन लोगों से, सचमुच में वो एक झटके में जगत गुरु बन सकते हैं जैसा कि उनका सपना है। बस जिन सलाखों के पीछे वो बैठे हुए हैं, उन सलाखों में से 2 सलाखों को सरका लेना है जिनसे वो निकल सके। बहुत छोटा सा काम है उनके लिए। जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा काम है, उन सलाखों को सरका दें और बाहर निकल आए। ये बच्चों का खेल खिलौना वाला खिलवाड़ है। आराम से सलाखों से बाहर निकलकर दिल्ली के वो इंडिया गेट पर घूमते हुए नजर आ जाएं, या लाल किले के प्राचीर पर जहां झंडा फहराया जाता है तिरंगा, वहां खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया, लोग तो कहते हैं भारत के गुरु होना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा करते हुए इंडिया गेट पर या लाल किला पर दिखाई देते हैं तो एक झटके में 1 सेकंड के अंदर अंदर वो दुनिया के वो जगत गुरु हो सकते हैं और ब्रह्मांड गुरु हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ बातों की खिचड़ी पकाने से कुछ होता नहीं है। आप किताब चाहे लाख लिख लीजिए, काम वैसा करना होगा जैसे सदगुरु कबीर ने किया है। कुनकुना पानी कभी खौलता नहीं है। आप जानते हैं 99 डिग्री तक पानी पानी ही रहता है, भले ही गर्म हो जाए, लेकिन जब 100 डिग्री पर आकर खौलता है तब पानी भाप बनता है। ऐसे ही सदगुरु हुए हैं। अपनी बात जिस तरीके से वे समाज में रखते रहे हैं अपने जमाने में, वो ऐसी बातें रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार तिलमिला जाते रहे हैं। जो धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग रहे हैं, जैसे कि हिंदुओं में पंडित पुरोहित और मुसलमानों में मुल्ला मौलवी, ईसाइयों में पोप पादरी, ये सब बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं जो अपनी ठेकेदारी किताबों के जरिए, गुरु प्रणाली के जरिए, झंडे और डंडे के बलबूते पर ऐसी सत्ता और ऐसा वो माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग उन्हें ही सबसे बड़ा माने, उनके झांसे में आए, उनके पाले में आए, उनकी ही बात को सुनी जाए और मानी जाए। कैसे कैसे लोग खिलवाड़ करते हैं। बड़ी बड़ी चैनल है यहाँ पर धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, उनमें आकर लोग सरेआम बोलते रहते हैं बेसिर पैर की बात। कबीर साहब को यदि आप समझना चाहें तो बीजक आप जरूर पढ़िए, और बीजक पर सदगुरु अभिलाष साहेब की व्याख्या जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में जिन किताबों को पढ़ाई जाती है, यूरोप के और कई देशों में, उन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। बाहर दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उस पर शोध प्रबंध लिख रहे हैं और कबीर को पहचान रहे हैं बाहर दुनिया वाले, और हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। हमारी सरकार भी कबीर साहब की वाणियों को लगातार सिलेबस से हटाती चली जा रही है। जो क्रांतिकारी वाणियां रही है, बच्चे जिन्हें समझते रहे हैं, बड़ी जनमानस को प्रभावित करने वाली सरल सीधी वाणियां रही, उनको भी लोग साइड लगाते जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो इतने बड़े मसीहा हैं, सदगुरु कबीर की वाणियों को यदि हम सचमुच में पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें, जीना शुरू करें, तो घरेलू मामले तो निपट ही जाएंगे। राष्ट्रीय जो झगड़े हैं वो निपटेंगे, अंतरराष्ट्रीय झगड़े भी निपटने वाले हैं। सभी तरह की समस्याओं का समाधान है सदगुरु कबीर साहब, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग सस्ता नुस्खा में फंसना चाहते हैं। हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश रहा है। उपनिषद आप पढ़ सकते हैं, सदगुरु अभिलाष साहब जी ने इन उपनिषदों पर, जो कि 10-12 की तादाद में है, उन पर उपनिषद सौरभ लिखा है, वो आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप कबीर साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो कबीरपारख.com में जाइए, गूगल में सर्च करिए कबीरपारख.com। वहां पर आप कई किताबें फ्री में पढ़ सकते हैं जो इसी कबीर पारख संस्थान से आपको ये आजादी दी गई है कि किताबों को आप फोकट में पढ़िए।
और यदि घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो पार्सल से मंगा लीजिए, वहां पर नंबर दिए गए हैं। इतनी अच्छी सुविधा इस संस्थान की ओर से हमारे तमाम जो गुरु भाई हैं, जैसे करमचंद साहब, धनंजय साहब और गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहब जी ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कबीर साहब की मैं बात कर रहा था, बीजक के अंदर एक साखी है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। कबीर साहब हमेशा सत्य को जीते रहे, सत्य की वकालत करते रहे और हम सबको भी सत्य का तन मन वचन से पालन करने का संदेश देते हैं। पूरे बीजक में, ग्रंथों में और भी जो भजनावली है, कबीर दोहावली है, साखी ग्रंथ में, सब जगह सत्य का ही बोलबाला है। इसीलिए साहब कहते हैं सत्य कबीर, कबीर सत्य है, सत्य ही कबीर है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। यदि सचमुच में आप कबीरपंथी हैं, अध्यात्म प्रेमी हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, अध्यात्म के शिखर में पहुंचना चाहते हैं, तो तन मन और वचन से सत्य का व्यवहार करिए। लेकिन आज अध्यात्म प्रधान हमारा भारत देश है, वो आज धर्म प्रधान देश कहला रहा है और धर्म प्रधान देश में उल जुलूल बेसिर पैर की बातें हो रही हैं। कुछ देर पहले कह रहा था, लोग चैनल में आते हैं, गुरु कहलाते हैं, धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, काफी लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें सुनते हैं, ऐसे लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं। अभी अभी एक आपके तथाकथित गुरु कहलाने वाले बंदे बिग बॉस चले गए थे, बिग बॉस रियलिटी शो, जिसकी फुहड़ता अश्लीलता जगजाहिर है, जहां भूल कर भी नहीं जाना चाहिए वो वहां चले गए। जाने के पहले चैनल पर अपनी सभाओं में क्या कहते हैं, वो गाय को गेहूं खिलाइए। देखिए साइंस की बात करते करते कैसी वो जो है धर्म के नाम पर सस्ती चीजों को परोस देते हैं, और आप फोकट में लेने के वाले यदि ग्राहक हैं तो ऐसी चीजों में हमारे देश के अधिकतम लोग खींचे चले जाते हैं। फोकट में मंत्र जंतर से, छू मंत्र से और ढोंग ढकोसला कर्म कांड पाखंड करने से कुछ हो जाए, कुछ नियम करना ना पड़े, संयम करना ना पड़े, त्याग तपस्या ना करना पड़े, सच्चाई के रास्ता पर ना चलना पड़े, तो ऐसे सस्ते नुस्खे और ऐसे टोटकाचार्य हमारे देश में हजारों की तादाद में मिलेंगे। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं शिष्यकरण की आस। ये कबीर साहब की वाणी है। तो वो महाशय कहते हैं कि गाय को गेहूं खिलाइए, उसके गोबर में जो गेहूं आएगा उस गेहूं को इकट्ठा करिए, धो करके सुखाइए, और जब सूख जाए तो आटा बनवा लीजिए, पिसवा कर या पीस कर उसकी रोटी को, उस गेहूं की रोटी को जो गोबर से निकला हुआ है, किसी बांझ औरत को खिलाइए जो मां नहीं बन पा रही है, कई सालों से तरस रही है मां बनने के लिए। उसकी रोटी खाते ही उनका कोख खुल जाएगा। बताइए, गोबर के गेहूं से कोख खुलने की बात करते हैं चैनल पर आकर, और कैसी मीडिया है हमारी बिकी हुई। लोग प्रमाण भी नहीं मांगते हैं कि आप प्रमाण दीजिए किसी महिला को आपने खिलाया हो, या आपके ही बच्चे इस तरीके से पैदा हुए हैं तो मेडिकल रिपोर्ट लाइए, हम पूरी दुनिया को बताने वाले हैं ये साइंस। वो कहते हैं अरे बताए होते तो मैं वेद में ये बात लिखी हुई है वो लेके आता। भाई आपको मालूम है जब वेद में लिखी है, आप बड़े मंत्रों को सस्वर पाठ करके सुनाते हो, तो इस मंत्र को क्यों नहीं बताते हो सभा में आकर कि गाय के गोबर से निकलने वाले गेहूं के रोटी खिलाइए और वहां बांझ को बच्चा पैदा होने वाला है। कितनी सतही और बेसिर पैर की बात, जिसको आपके घर का बच्चा भी नहीं मानेगा, साफ इंकार कर देगा। विवेक विचार हम नहीं करते हैं, सवाल खड़े नहीं करते हैं। आप जानते हैं हमारा जो देश है भारत, उसकी जो सर्वोच्च कृति है साहित्य के रूप में, ऋषियों का जो आशीर्वाद बरसा है वो उपनिषद है। और उपनिषद सब सवालों से शुरू होते हैं, क्वेश्चनिंग, सवाल पर सवाल किए जाते हैं। एक छोटा सा बालक
कठ उपनिषद की बात कर रहा हूं मैं। कहानी आप सब जानते हैं, घटना जानते हैं। यमराज के सामने खड़ा हो जाता है सीना तान कर। छोटा सा बालक है 8-9 बरस का, नचिकेता। वो सवाल करता है कि मेरे पिता को जो आपने कैद कर लिया है, पहला तो उन्हें आप छुट्टी करिए, वरदान मांगते हैं। कहानी बड़ी लंबी है, 60 में बता रहा हूं। उसके बाद सवाल करते हैं कि आत्मा मरने के बाद लोग कहते हैं कि कहाँ चली जाती है, जिंदा रहती है कि मर जाती है, शरीर मरने के बाद कहाँ चली जाती है। इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। हम और आप ऐसा सवाल करते हैं? सवाल करेंगे भी तो कुतूहलवश सवाल करते हैं। कोई जानने की जिज्ञासा गहरी नहीं है। सचमुच में हम जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे जब सवाल ये करेंगे आप कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो मेरे जैसे संत सदगुरु आपको यही पूछेंगे कि आपकी आत्मा अभी कहाँ है, इसका आपको अता पता है? अभी आत्मा कहाँ है, आपके शरीर के किस हिस्से में आत्मा बैठी हुई है? और तब फिर वो उपनिषद शुरू होता है। याज्ञवल्क और उनकी पत्नी और मैत्रेयी के साथ जो संवाद हुए हैं, एक और महिला हुई हैं चुडाला, उन्होंने अपने पति को ऐसा सबक सिखाया, आत्मज्ञान का, शिखर ध्वज को आत्मज्ञान बांटा था। माँ मदालसा हुई हैं, उन्होंने अपने बच्चों को लोरी सुनाते सुनाते, दूध पिलाते पिलाते, खेल खेल में आत्मज्ञान बांटा था। उस देश के हम यहाँ वंशज हैं, उन ऋषि मुनियों के हम परंपरा के हैं, सदगुरु कबीर के अनुयायी, कबीर पंथी हैं। और आज हम फोकट में सस्ता नुस्खे की तरफ चले जा रहे हैं। एक गुरु आते हैं जो बड़े टोटकाचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि आपका बच्चा साल भर ना पढ़ता हो, लेकिन एक छोटा सा काम करवाइए आप। वो दिन भर में मोबाइल में बिजी हो, क्रिकेट खेल रहा हो, आवारागर्दी कर रहा हो, पढ़ा ना हो बच्चा स्कूल टाइम में, मगर वो बच्चा एग्जाम के दिन नहा धोकर के जाए, बेल पत्ती का चिकना वाला हिस्सा ले ले, उस पर शहद लगाकर बड़े आराम से शिव के चिन्ह पर चिपका दे, तो आपका बेटा अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े आराम से जयकारा लगाएंगे, तालियां बजेंगी, लाखों की भीड़ है, मीडिया का प्रचार है और महिमा उसके गाए जाएंगे। और रिजल्ट क्या आता है? उनके ही सीहोर के प्रदीप मिश्रा के ही जिंदगी की बात बता रहा हूं मैं। उनके ही बच्चे और उनके परिवार के तमाम बच्चे फेल हो जाते हैं। अपने बच्चों पर ही वो लागू नहीं कर पाए। अरे बच्चों को तो छोड़िए, अपने पर लागू कर लिए होते। उनका एक और बड़ा जगजाहिर टोटका है। उनका कहना है कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। आराम से बोलते हैं, लोग सुनते हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। जब से उन्होंने ये मंत्र दिया है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और तब से मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जहां गया हूं, तमाम बेटियां वहां सवेरे सवेरे लोटा लेकर के शिव के चिन्ह पर चढ़ाने जाते हैं शिव मंदिर। भले नहाए ना हो, मुंह ना धोए हो, लेकिन मैंने देखा है यूपी में जालौन जिले में मैं सत्संग कर रहा था, मैं सवेरे टहलने को निकला तो बेटियां लोटा लेके जा रही थी, पीतल के और तांबे के लोटल में। लोगों ने बताया शिव मंदिर जा रहे हैं। चलिए, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। इसी साल की बात है, महीना रहा है मार्च अप्रैल का, होली के दिन की बात है। सीहोर या बैतूल में उसी प्रदीप मिश्रा जी की, उनका मैं सम्मान करता हूं कई और लिहाज से। उनका पीए ने मुझे ये कहानी बताई है जो मैं आगे बता रहा हूं। उनके पीए के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, तो वो सारी बातें शेयर करते हैं। तो खैर, सीहोर की बात है या बैतूल शहर की, होली के दिन रथ यात्रा निकली थी। रंग गुलाल खेलते हैं, गुरु हैं भाई, चलिए उनका रथ चल रहा है। लोग उन पर अपने छत से दूसरे मंजिल तीसरे मंजिल से चावल, अक्षत, फूल, गुलाल, चंदन उन पर बरसा रहे हैं, होली से नहला रहे हैं, और बड़ा माहौल, बाजे गाजे डीजे चल रहे हैं, और हजारों की भीड़ उनके साथ पैदल चल रही है। एक आदमी ऊपर से इतना बड़ा नारियल लिया और ऐसा उनके सिर पर, संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो होना था वो तो होकर रहता है। जैसे जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर, जो यार्कर, दुनिया का नंबर 1 यार्कर बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसे आदमी को यार्कर बॉल डालता है तो उसकी खोपड़ी भी देखते रह जाती है, कई दफा पूरा गच्चा खा जाता है,
तीनों स्टंप टूट जाते हैं, कई बार उसके हेलमेट पर मार पड़ती है तो सर पर हाथ रख के बैठ जाता है। ऐसे ही उस आदमी ने इतना बड़ा नारियल फेंका, प्रदीप मिश्रा के खोपड़ी पर जाके लगा, सामने वाला नुकीला हिस्सा मजबूत, वो वहीं पर गस खा के यूं ही गिर गया, बैठ गया। मैंने ये वीडियो देखा है। तो वो गिरते हुए इशारा कर रहा है ये नारियल है, लोग पकड़ते हैं, उनको बचाते हैं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। उनके रथ पर लोटा में, कलश में जल भरा हुआ है, बहुत बड़ा कलश है, मिट्टी या पीतल या तांबे का, पूरा जल भरा हुआ है, दिया जल रहा है, आम के पत्ते लगे हैं, सब कुछ नजारा है, पीला चावल हल्दी जो वो करते हैं सब कुछ है। लेकिन उनकी अकल नहीं आई कि मैं अभी तुरंत, जब तक वो समझ रहे थे तब तक की बात है, एक आध मिनट तक संभलते संभलते लोटा भर पानी वो निकाल करके अपनी खोपड़ी पर डाल सकते थे, वाटर थेरेपी कर सकते थे, और ऐसा कुछ भी नहीं खाए, गस खा के गिर गए और सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल शुरू हो गया है। कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में बोतल चढ़ाया गया होगा, बोतल में कौन सा लिक्विड होता है वो आप लोग जाने, मुझे नहीं मालूम, तो वो जल डाला गया होगा। होश आया कई घंटे बाद तो डॉक्टर ने कहा कि गुरुजी आपको अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर देने होंगे, और ये मीडिया में आग की तरह बात फैल गई। आप सब जानते हैं, इतना जानने के बावजूद आप कुछ समझते हैं? कबीर अंदर जो सोया हुआ है उस कबीर को जगाते हैं कबीरपंथी। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में अधिकतम कबीरपंथी, उनको सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च करके लाखों रुपए के पंडाल में उनको बैठाते हैं, और यही एकदम दो कौड़ी की फिजूल और फोकट की बेसिर पैर की अवैज्ञानिक बातों को सुनते हैं। आज मैं समस्त देशवासियों से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि जो आदमी अपने ही सर को एक लोटा जल डालकर नहीं बचा पाता हो, हॉस्पिटल चला जाता हो, वो क्या भला ऐसे टोटका के जाल से आपका कायाकल्प करने वाले हैं, बच्चों को पास करने वाले हैं, या आपका बेड़ा पार करने वाले हैं? मैंने किया है एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। ये घटना सुना करके मैं विदा लूंगा। हम कोलकाता के कबीर आश्रम में थे, पूज्य गुरुदेव धर्मेंद्र साहिब जी के साथ मैं उस वक्त था। वो आए, उनके जो निवास में मिठाई का डिब्बा आया था भक्तों का, उसमें चींटी आ रही थी, तो मैं रसोई बना रहा था, रोटी सब्जी वगैरह। वो आए मिठाई का डिब्बा लेकर जो पन्नी के अंदर था, कहे यतीन्द्र इसको यहाँ खूंटी गाड़ो रसोई में और उसी खूंटी में दीवार पर टांग दो। मैं खूंटी गाड़ने के लिए एक हथौड़ी लिया और कील लेके ठोक रहा था बहुत तेजी से। साहब के साथ काम करना आप समझते हो, पास में खड़े हो तो आप कैसे काम करते होंगे। ठोक रहा था और ठोकते ठोकते कील को मारते मारते जरा सा मिस्टेक हुई, और कील को मारने के बजाय मैंने अंगूठे को जोरदार तरीके से मार दिया। अब इतना जोर से मार दिया था कि कुछ ना करता तो खून जम जाता और 2-4 दिन बाद मवाद भी बन सकता था और अंगूठा निकल सकता था, ये नाखून वाला हिस्सा अंगूठे का निकल जाता। मैंने कहा साहब जी 2 मिनट रुकिए, और सीधा मैंने बेसिन चालू किया और अंगूठे को रगड़ता रहा, जो मैं भयंकर दर्द हो रहा था। 5 मिनट तक लगातार पानी के नीचे रख करके अंगूठों को यूं मालिश करता रहा, पूरा दर्द खत्म हो गया। और इसे कहते हैं वाटर थेरेपी। पानी में इतनी ताकत है, लेकिन समझ बूझ हो तब तो। आपको भी कभी नहाते बखत चोट लग जाए तो कुछ मत करिए, नल के नीचे बैठ के उस हिस्से को रगड़िए, या कभी भी चोट लग जाए, कटे फटे ना खून ना आए, तो कितना भी चोट लगी हो आप केवल वाटर थेरेपी से इसे ठीक कर सकते हैं। मैंने अपना और कईयों का इस तरीके से किया है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल संभव है यदि हम सवेरे उठ करके ऊषा पान करें, 2-3 गिलास पानी गुनगुना, मौसम के अनुसार जैसा मौसम है ठंडा पानी पिए, तो अपना बहुत कुछ भला कर सकते हैं। मैं केवल एक लोटा जल की बात नहीं कर रहा था, मैंने बात अपनी शुरुआत करी थी कि हम कैसे क्षुद्र चीजों में अटक जा रहे हैं। कबीर साहब जो जलते हुए मसाल हैं, क्रांतिकारी कहलाते हैं, उनकी आग उगलती क्रांतिकारी वाणियों को भी पढ़कर हम भटक जाते हैं और नीचे तरफ जा रहे हैं। कबीर पंथ का डाउनफॉल यदि हो रहा है, जैसे कि हमारे साथी धनेंद्र साहब ने सुबह के सत्र में बताया था कि कबीर पंथी परिवार में से लोग किस तरीके से
अंडा मछली की तरफ जा रहे हैं, कहीं लड़के बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरों के संग साथ कर रहे हैं, अपनी समझ बूझ के तल पर हम गिरते चले जाएं, दूसरे पंथ में जाएं, उनका दरवाजा खटखटाएं, जो कि ऐसे ही जादू मंत्र और खेल खिलौने वाले हैं, उनके यहाँ हम जाना चाहते हैं। हमें भरोसा नहीं है कबीर पर। सारे चैनल के गुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर ही अपनी बात कहते हैं। कबीर साहब का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन चैनल गुरु कबीर की वाणी को बोल करके अपना प्रवचन सत्संग पूरा करते हैं, और हम कबीर के अनुयायी होकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये भटकना बंद हो, कबीर साहब की वाणी को अच्छे से पढ़ें, उनकी क्रांतिकारी आग उगलती वाणी को आत्मसात करें और भीतर के कूड़े कचड़े को जलाकर बिल्कुल साफ कर दें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी।